अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आज का मेरा मौजूद सुखन है इस्लाम। आज मैं आपके साथ इस्लाम पर कुछ गुफ्तगू करने वाला हूँ। आज दुनिया के सारे कुफ़ार इस्लाम को ख़त्म करने की साजिशें कर रहे हैं। कुफ़ार और मुशरिकीन अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ताकत इस्लाम को बर्बाद करने में लगा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने में लगा रहे हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसी हस्ती है जो फैलती जा रही है, फैलती ही जा रही है। आज दुनिया में सैकड़ों के हिसाब से नहीं, हजारों के हिसाब से नहीं, बल्कि लाखों के हिसाब से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं जिनसे लोग इतना मुतासिर हो रहे हैं कि वाकई इस्लाम ने इन्हें बदल दिया। सुभान अल्लाह। देखें, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो वो सिर्फ इस्लाम है। क्यों? अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सिर्फ अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। आज कुफ़ार और मुशरिकीन को इस्लाम से नफ़रत नहीं है, बल्कि इस्लाम के कानून से नफ़रत है। ये जो इस्लाम में कानून है ना, शराब पीना हराम है, सूद और ब्याज हराम है, इन सब चीज़ों से उनको नफ़रत है। आखिर क्यों उनको नफ़रत है इन सब चीज़ों से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब में इंटरेस्ट और सूद और ब्याज जायज़ है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बहुत तरक्की करता है और वो लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मोटी रकम हासिल करते हैं। लेकिन इस्लाम में ये सब जायज़ नहीं है, हराम है, इसलिए इनको इस कानून से नफ़रत है। शराब का इनका बहुत बड़ा बिजनेस जो कि पूरी दुनिया में चल रहा है। अगर शराब इस्लाम में जायज़ होता तो सोचे इनका बिजनेस कितनी तरक्की में होता, लेकिन ये इस्लाम में हराम है, जिसकी वजह से इनकी बिजनेस पर इसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। इसके लिए भी इस्लाम से नफ़रत करते हैं। अब जुआ, गैम्बलिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम में हराम है, लेकिन उनके मज़ाहिब में वो सारी चीज़ें जायज़ हैं। उन सब चीज़ों से इनको नफ़रत है। वरना ये तो कहते हैं कि तुम्हें मस्जिद चाहिए, हम तुम्हें मस्जिद बनवा के देते हैं, तुम इबादत करो जितनी इबादत करनी है, लेकिन ये सब चीज़ें साथ में करो। ये सब चीज़ों को हराम मत मानो, इन सब चीज़ों को हलाल मानो। देखें, कितना बड़ा सौदा करने की कोशिश करते हैं ये लोग। आज इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये लोग इस्लाम को ख़त्म करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी दौलत, अपनी ताकत लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अपना माल पानी की तरह बहा रहे हैं, एड़ी से लेके चोटी तक की ताकत लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इस्लाम ख़त्म हो जाए इस दुनिया से। लेकिन ये तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, ये तो बढ़ता ही रहेगा। इसको जितना दबाएंगे ये उतना ही उठेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या कहते हैं, इस मज़हब पर ख़ास फज़ल व करम है, और अल्लाह के नज़दीक यही मज़हब है, यही दीन है, बाकी कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। और अब गौर करने की बात यह है कि अब हम और आप क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम दीन के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम अपना माल दीन पर कितना लगा रहे हैं। हमसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साल में 2.5% निकालने के लिए कहता है, हम वो भी नहीं निकालते। उसमें भी क्या कहते हैं, हमें मौत आ रही होती है कि हमसे 25% मांगा जा रहा है, मेरे माल का 25% हिस्सा चला जाएगा। देखें, वो अपने माल का 100 का 100 हिस्सा लगा रहे हैं अपने धर्म को, अपने मजहब को आगे बढ़ाने के लिए, और एक हम और आप हैं कि हमसे अपने दीन की हिफाजत नहीं हो पा रही है, हम और आप हैं कि हमसे हमारे ईमान की हिफाजत नहीं हो पा रही है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने अगर माल अता किया है तो आप अपने मदरसों को, अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए, उनको मजबूत कीजिए, अपनी दारुल इफ्ताओं को मजबूत कीजिए, जहाँ जहाँ पर आपके मुफ्तियान किराम हैं उनकी मदद कीजिए ताकि वो आपके लिए काम करें। और खुदा के वास्ते मदारिस इस्लामिया में जो असातिज़ा इकराम हैं उनका ख़ास ख्याल रखें, उन पर अपनी निगाहें रखें
کہ ان کی کون سی ضرورت پوری کرنی ہے، کون سی چیز انہیں پریشان کر رہی ہے، وہ سب خیال کریں آپ نہیں جانتے. میں یہاں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ جو یہاں پہ چرچ میں جو لوگ ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں پاسٹر کہتے ہیں، وہ اور مندروں میں جو پنڈت ہیں یہاں پر، وہ ہم اماموں سے زیادہ کماتے ہیں. ان کا بڑا بڑا بزنس ہے، لوگ کروا کے دیتے ہیں ان کو، لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن ہم 7,000 5,000 میں اپنے اماموں کو رکھ کے کیا کہتے ہیں گزارا کروا رہے ہیں. 10,000 میں اساتذہ کو مدرسے میں رکھ کے سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ دے دیا ان کو. تو خدا کے واسطے اپنے پیسے کو دین پر لگائیں. اور میں آپ کو ان لوگوں کے دینے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس وقت ستارے کی طرح کام کر رہے ہیں. یہ وہ ستارے ہیں جو آپ کو زمین پہ رہ کے روشنی دے رہے ہیں. اس بات کو آپ سمجھیے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ستارے اگر آپ کو روشنی نہ دیں تو آپ کب کے کب گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے واسطے دین پر قائم رہیں اور اپنے علماء کو مضبوط کریں، اپنے مدارس اور مکاتب کو مضبوط کریں، اپنی مساجد کو مضبوط کریں، اپنے علماء کو مضبوط کریں. خدا کے واسطے فتنہ فساد کم کر دیں. آج مسلمان ہر ایک گناہ کر رہا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو مسلمان نہیں کر رہا ہے. ہر گناہ میں مسلمان مبتلا ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ہم پر رحم نہیں کر رہا. یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ جو ہم پر بارش برس رہی ہے وہ بھی پانی، ورنہ ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ اگر ہم پر آگ بھی برسائے جائے تو کم ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو نظر میں رکھیں، اپنے خیال میں، ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، اپنے مال کو دین پر خرچ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ خدا کے واسطے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات اتر جائے اور ان کا ذہن بدل جائے، شاید اپنے علاقے کے ہی مساجد اور مکاتب کو، مدارس کو مضبوط کرنے میں لگ جائیں، جس سے میرے کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا. میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.